एक गांव में एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। वो हमेशा कर्ज में डूबा रहता था और जिससे उसने कर्ज लिया था वो हमेशा उससे अपने पैसे मांगता था, लेकिन किसान उसका 1 रुपया भी नहीं लौटा पाया। तो एक दिन परेशान होकर वह दोनों बाप बेटी को अपने घर बुलाता है और उनसे कहता है कि आज के आज मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। अब दुकानदार के पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी देने को, तो वह सेठ के पैरों में गिर गया और बोला, सेठ जी मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज लौटा दूंगा। लेकिन उस बेरहम सेठ ने समय देने से मना कर दिया और कहा, एक काम करते हैं, एक खेल खेलते हैं। हम मेरी मटकी में 2 कंकड़ डालेंगे, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का। फिर तुम्हारी बेटी अगर काले रंग का कंकड़ उठाएगी तो तुम्हारा पूरा कर्जा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उसको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और अगर उसने सफेद कंकड़ उठा लिया तब भी तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा और तुम दोनों घर जा सकते हो। अब उस गरीब किसान के पास दूसरा कोई विकल्प तो था नहीं, तो उसे मजबूरी में हाँ करना पड़ा। अब सेठ दोनों को लेकर एक बगीचे में पहुंचा जहां बहुत सारे काले और सफेद कंकड़ पड़े हुए थे। फिर उस सेठ ने चतुराई से दोनों ही काले कंकड़ उठाकर मटकी में डाल दिए, लेकिन कर्जदार की बेटी ने सेठ की चतुराई देख ली। उसने देख लिया कि सेठ ने जानबूझकर दोनों ही पत्थर काले डाले हैं मटकी में, और अब वह भले ही कोई भी पत्थर उठाए लेकिन नतीजा तो सेठ के ही मन का निकलेगा। तो उसने कुछ देर सोचा और जब उससे मटकी से पत्थर निकालने को कहा गया तो उसने पत्थर तो निकाला, लेकिन पत्थर निकलते ही उसने हाथ से ऐसे फिसला दिया जैसे पत्थर गलती से उसके हाथ से छूटकर गिर गया हो। अब निकाला हुआ पत्थर तो नीचे गिरकर बाकी पड़े हुए पत्थरों में गुम हो गया। तो लड़की बोली, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था? इसलिए अब मटकी में जो पत्थर पड़ा है उसे देखकर ही हमें पता लगाना होगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था, क्योंकि मटकी में जो पत्थर बचा है उसके उल्टा ही दूसरा पत्थर होगा। अब पत्थर निकाला गया तो पत्थर काला था, तो सबने मान लिया कि लड़की ने जो पत्थर उठाया होगा वो सफेद ही रहा होगा। फिर फैसले के अनुसार अब दोनों कर्जा माफ कर दिया गया। अब सेठ की ये होशियारी किसी काम की नहीं रही और लड़की ने इस तरह अपने चरित्र की भी सुरक्षा करी। ठीक ऐसे ही हमें भी जब कभी लगता है कि दुनिया हर तरफ से आपका गला घोंटने के लिए तैयार बैठी है, तो बस सोचना तब भी मत भूलिएगा, अपनी और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा, कोई ना कोई दरवाजा अवश्य खुलेगा।